बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिए और वो अपलोड भी हो चुके हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो कर चुके हैं, उन सब से रिलेटेड जो भी आपको इश्यूज़ हों, कोई क्वेरीज हों, तो आप लोग उसको पूछने के लिए नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क, कोई भी मसला उसको पूछें। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको आंसर दूं। और ये चैनल अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम आज की वीडियो को, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पहला क्वेश्चन जो आज के लेक्चर का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है, देखें। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। आप एक 2.8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें। मार्क इट्स सेंटर, उसका सेंटर मार्क करें। ड्रॉ टू ऑफ इट्स कॉर्ड्स नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। दो कॉर्ड्स जो उसके सेंटर से पास ना हो। कॉर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ये डिटेल जो है इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इस चैप्टर का जो पहला मैंने लेक्चर बनाया था जिसमें इंट्रोडक्शन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, उसमें हर चीज़ मैं बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की उसको ज़रूर वॉच करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक भी आपकी आसानी के लिए मैं नीचे डाल देता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करें। कितने रेडियस का? 2.8 सेंटीमीटर रेडियस का। अच्छा, आपके पास होगी कंपस, उसके अंदर ये पेंसिल भी होगी। आपने इसको यूं अरेंज करना है कि आपका ये जो मेटल है और ये जो पेंसिल है, ये दोनों टिप बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको खोलेंगे स्केल के साथ रख के यूं 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर इसको यूं रख के ऐसे रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे तो आपके पास एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए मैं बाय हैंड ज़रा बड़ा यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यूं मैंने समझ लें यूं कंपास रखा और इसको यूं रोटेट किया, ये सर्कल फॉर्म हो गया हमारे पास। ये इसका कह रहे हैं सेंटर को मार्क करें एस ओ, हमने कर लिया सेंटर को मार्क। और ये कितना सर्कल है हमारा? 2.8 सेंटीमीटर का। रेडियस कितना है जो गिवन था, इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट तो उसकी पूरी हो गई कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मार्क इट सेंटर, हमने सेंटर को मार्क कर लिया एस ओ। इसका सेंटर क्या है? ओ, जिस पे रख के हमने कंपास को रोटेट किया था। ड्रॉ टू ऑफ इट्स कॉर्ड्स नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। कह रहा है कि दो कॉर्ड्स लगाएं, ड्रॉ करें जो इसके सेंटर से नहीं गुजरे। अगेन वही बात कि कॉर्ड्स क्या होते हैं वो हमने बहुत डिटेल से चीजें डिस्कस की हैं पहले लेक्चर के अंदर। अच्छा, कॉर्ड, चलें फिर भी थोड़ा सा सिंपली मैं बता देता हूँ। कॉर्ड क्या होता है कि जिसके दोनों एंड पॉइंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट, ये एक लाइन सेगमेंट है ना, इसका एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है। कॉर्ड क्या होता है? ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हों। लेट सपोज हम ये एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते, ये कॉर्ड है, इसको आप नाम दे दें ए बी का। दिस इज ए एंड दिस इज बी। कॉर्ड है क्योंकि अब, अच्छा, वो कह रहा है कॉर्ड ड्रॉ करें और वो उसके सेंटर में से ना गुजरेगी, ये इसके सेंटर में से नहीं गुजर रहा। दूसरा कॉर्ड, ये देखें, ये हमने यूं ड्रॉ किया, इसको नाम दे दें सी और डी का। क्वेश्चन में डिमांड थी दो कॉर्ड ड्रॉ करें जो उसके सेंटर से ना गुजरे, हमने ड्रॉ कर लिए। ए बी हो गया और सी डी हो गया, नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। आप लिखना चाहें नीचे लिख सकते हैं बेशक कि देयरफॉर, इसके नीचे लिखिएगा देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर रिक्वायर्ड कॉर्ड्स। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये सारा हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
वो करते हैं। इसको पहले मैं रेज कर लूं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करें ऑफ डायामीटर 4.2 सेंटीमीटर। डायामीटर दिया है, डायामीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो आप कंपास कितना खोलते हैं? रेडियस जितना खोलते हैं, क्योंकि जब आप इसको घुमाते हैं तो वो डबल हो जाता है ना, डायामीटर के बराबर। अच्छा, तो हमें दिया हुआ क्या है सर? सर दिया हुआ है डायामीटर। डायामीटर इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू डायामीटर की? 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल्स टू आर, डायामीटर का हाफ है। ये रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ होता। अगेन ये बात मैंने वहां डिस्कस की है, उस इंट्रोडक्शन वाली जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2.1 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस आ गया। मतलब इतने रेडियस का आपने क्या करना है? सर्कल ड्रॉ करना है। करते हैं, यूं रखा हमने कंपास को और यूं हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, ये इसका सेंटर हो गया, जिसको हमने O का नाम दे दिया। क्या कह रहा है? टेक ड्रॉ अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, मतलब 2.1 सेंटीमीटर रेडियस का। मार्क इट सेंटर एज O, हमने कर लिया सर। उसके बाद टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल, मेजर OP। एक पॉइंट लें P सर्कल के ऊपर। सर ये पॉइंट, ये देखें, ये पॉइंट मैंने ले लिया P। फिर टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल, मेजर OP, OP को मेजर करें। सर इनको पहले मैंने ज्वाइन किया, ये देखें। चूंकि इसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट का फासला 2.1 सेंटीमीटर ही होगा। यहां लिख लीजिए OP इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ठीक हुआ। अगली बात, मेजर OP कर लिया। टेक एन एंटीरियर पॉइंट Q, कह रहा है कि अंदर सर्कल के अंदर एंटीरियर पॉइंट को, अंदर पॉइंट लें Q। सर ये देखें, हमने ये पॉइंट ले लिया, लेट सपोज ये वाला पॉइंट, इसको नाम दे दिया Q का। ये इसको भी O से ज्वाइन कर दिया। टेक एन एंटीरियर पॉइंट Q, मेजर OQ, OQ को मेजर करें। क्या? उसके बाद व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन OP एंड OQ? क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है कि इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले Q और O और Q के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करें। देखिए, अगर ये पॉइंट सर्कल से बाहर होता, सर्कल का मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर से क्या है? 2.1 सेंटीमीटर। यहां ले लेंगे 2.1, यहां ले लेंगे 2.1, ये भी ले लेंगे 2.1। इसके अंदर वाली जो भी वैल्यू होगी वो 2.1 से कम होगी, अंदर है ना। और इससे बाहर जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि 2.1 तो बिल्कुल इसके ऊपर है, इससे बाहर जो वैल्यू होगी उसका डिस्टेंस O से 2.1 से ज्यादा ही होगा। और जो भी वैल्यू अंदर होगी इस सर्कल के, उसका डिस्टेंस इस O से कितना होगा? 2.1 से कम होगा। और जो इसके ऊपर होगी वो पॉइंट इससे कितना दूर होगा? 2.1 सेंटीमीटर दूर होगा। हमने ये पॉइंट लिया Q, आप भी कोई पॉइंट ले लीजिएगा और आप फिर इसको स्केल की मदद से मेजर कीजिएगा। जब आपने रूलर की मदद से स्केल की मदद से मेजर किया तो आपके पास उसकी वैल्यू आ गई। लेट सपोज आपने जब मेजर किया तो OQ आपके पास आ गया 1.8 सेंटीमीटर। सर जो भी आएगा वो 2.1 से कम ही आएगा ना। 2 पूरा आ सकता है, 1.9 आ सकता है, 1.8, 1.7, वट। लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो 2.1 से छोटी ही होगी। अच्छा, उसके बाद हमने लेट सपोज ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन OP एंड OQ। OP और OQ में क्या रिलेशन है बताएं। तो हम लिख देंगे रिलेशन बिटवीन
किसके दरमियान रिलेशन? बिटवीन OP एंड OQ। क्या रिलेशन है सर? रिलेशन ये है कि OP इज ग्रेटर देन OQ। OP जो है वो OQ से बड़ा है, बस यही रिलेशन है। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके अंदर यही एक नुक्ता है, यही चीज उसने डिमांड की है। उसने आपको दिया डायमीटर, रेडियस हमने फाइंड आउट किया, उस रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये वाली O को P से मिलाया तो हमारे पास 2.1 इसकी वैल्यू है। ये हमने मेजर किया 1.8, ये OP 2.1, OQ 1.8। उसने पूछा दोनों में रिलेशन क्या है, हमने बता दिया दोनों में रिलेशन क्या है कि OP ग्रेटर है, ये ग्रेटर का साइन है। किसका साइन है? ये ग्रेटर का। ठीक है, कि OP OQ से ग्रेटर है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में उसको ये भी बता दिया। आई होप ये बात समझ में आई है। कोई प्रॉब्लम किसी जगह, किसी स्टेप में, किसी क्वेश्चन में हो, नीचे कमेंट्स में पूछे, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूं। अब इसको हम रेज करते हैं और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? टेक अ पॉइंट O ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक के पेज पे एक पॉइंट O ले लें। सर ये ले, हमने ले लिया पॉइंट O। क्या करें इसका? विद O एज अ सेंटर, O को सेंटर मानते हुए ड्रॉ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कि जिनका सेंटर कॉमन होता और रेडियस अलग होते हैं। 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया, 4 का हो गया, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये भी चीज़ मैंने उसमें जो पहला लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट का, उसमें एक्सप्लेन की, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप उसको देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे। ओके, अब हमने वो कह रहा है पॉइंट लें O नोटबुक पे, उसको सेंटर मानते हुए 2 सर्कल ड्रॉ करें। एक का रेडियस हो 2.2 सेंटीमीटर, दूसरे का 4 सेंटीमीटर। लें सर, हम ड्रॉ करते हैं। अब कितना खोलेंगे? आप अपने कंपास को 2.2 सेंटीमीटर खोलेंगे और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हुआ? उसके बाद फिर आप दोबारा अपनी कंपास को और खोलेंगे, क्योंकि अब आपने दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। कंपास को यहाँ रखेंगे, 4 सेंटीमीटर से खोला हुआ है। ये लें, जब आपने यूं सर्कल ड्रॉ किया तो आपके पास सर्कल यूं फॉर्म हो गया। ठीक हुआ? सर्कल बन गया। ये पॉइंट है O सेंटर। अब अगली बात क्या कह रहा है, हाँ इसको डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कि विद O as a center draw 2 concentric circle, one radius 2.2 centimeter and the other one with radius 4 centimeter हो गया। ये दोनों काम। टेक अ पॉइंट A on the outer circle। ये जो आउटर सर्कल है ना, ये वाला, इस पे वो कह रहा है एक पॉइंट ले A। सर ये ले लिया हमने। फिर टेक अ पॉइंट A on the outer circle, join O and A। O और A को ज्वाइन कर दें। ये लें सर, ये हमने ज्वाइन कर दिया O और A को। अगला, मार्क द पॉइंट वेयर OA इंटरसेक्ट्स द इनर सर्कल एट B। वो पॉइंट मार्क करें। कौन सा पॉइंट? जहां ये OA इनर सर्कल को टच करते हैं। यहां पे टच कर रहे हैं। ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है। तो ये वाली लाइन लाइन सेगमेंट OA इस इनर सर्कल को कहां टच कर रही है? यहां पे। इसको नाम दे दें B का। सर दे दिया B का नाम। आगे, नाउ मेजर द लेंथ ऑफ BA। मेजर द लेंथ ऑफ BA। ये अब इसको 2 तरीके हैं। सिंपली आप इसकी मेजरमेंट कर लें स्केल से और आप लिख दें कि मेजरमेंट कितनी है। वो आएगी 1.8 सेंटीमीटर। सर कैसे आएगी वो बताता हूं अभी आपको। आप सिंपली लिख दें वी हैव मेजर्ड BA इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका क्या है? आप इसको यूं लिखें। नाउ ये सब करने के बाद इसके नीचे से स्टार्ट करना है। ये वाला
नाउ ओ ए किसके इक्वल था, 4 सेंटीमीटर के। ओ बी ये किसके इक्वल था, 2.2 सेंटीमीटर के। क्लियर हुई बात। आगे निकालना क्या है, बी ए, ये वाली लेंथ ये फाइंड करनी है। ये देखें, ये यहां से यहां तक कितना फासला है, हमने बी ए निकालना है ना। अब देखें यहां से यहां तक कितना फासला है, ओ ए, ऐसा है। इसमें से आप ये ओ बी माइनस कर दें, देख रहे हैं बात को, यहां से यहां तक ओ ए, उसमें से आपने माइनस कर दिया क्या, ओ बी, क्या बचा, ये बी ए बच गया। क्लियर हुई बात। यहां से यहां तक कितना फासला है, ओ ए, उसमें से आप ये ओ बी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बी ए बचेगा। ओ ए किसके इक्वल है सर, 4 सेंटीमीटर, माइनस ओ बी किसके इक्वल है, 2.2 सेंटीमीटर। इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा, 1.8 सेंटीमीटर। बी ए, यही निकालना था जी सर, यही निकाल लिया। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका, हमने बी ए फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई मसला है कमेंट्स में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें मुलाकात होती है। ये अगर आपके लिए बेनिफिशियल भी हुई है ना वीडियो, तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।